नमस्कार, मैं हिंदी संवाद से अखिलेश मिश्रा। व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में आज जिस व्यक्ति विशेष से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ, वो 2022 के विधान परिषद चुनाव में भारी बहुमत से विजय पाकर के उनका नाम रामचंद्र प्रधान जी है और वो छात्र नेता भी रह चुके हैं और सामाजिक कार्य करते हैं। मैं आज उनसे कुछ प्रश्न उनके क्षेत्र के बारे में, कुछ प्रदेश के बारे में जानकारी लूँगा। उन्होंने मुझे समय दिया है, हिंदी संवाद को समय दिया है, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बेशकीमती समय निकाल कर के हिंदी संवाद को अपना समय दिया है और सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आपने विजय पताका फिर से लहराया है और धन्यवाद बहुत। सर, इस समय बिजली की कटौती बहुत हो रही है क्षेत्र में और लोग परेशान हैं। 2017 के अपेक्षा जो सरकार थी इस योगी जी की दूसरी पारी में संयोग कहिए या ऐसा क्या हो गया है कि बिजली की अचानक इतनी कटौती हो गई है और लोगों को परेशानी हो रही है? देखिए, गर्मी जब बढ़ती है तो ये समस्या शुरुआती दौर में आती है। पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिजली की कोई समस्या नहीं रही। शुरुआती दौर में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही होगी, तो वो भी ठीक होगी। ये कोई बहुत लंबी समस्या नहीं, लंबे दिनों तक चलने वाली समस्या नहीं है, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो चल रही है, तो हम लोग जो हमारी सरकार जो जनता से वादा करती है वो पूरा करती है। तो जनता की समस्या को हम लोग नजरअंदाज नहीं करते। ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं, ना बहुत लंबे दिन की, तो कुछ दिक्कत हो गई होगी, वो ठीक हो जाएगी। ये इसके लिए हम लोग संकल्पित हैं कि बिजली की ना समस्या नहीं रहेगी। जितना निर्धारित है सरकार के द्वारा उतने बराबर आएगी, इसमें कोई समस्या जी, जी। चूँकि आप लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं और युवाओं के आप प्रेरणा स्रोत रहे हैं और इस समय बेरोजगारी बहुत है और युवाएं आपसे अपेक्षा आपकी सरकार से करती हैं, तो आप युवाओं के लिए आपकी सरकार में क्या योजना है और आप क्या करना चाहते हैं, कुछ इस पे? नहीं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार है जिसका नेतृत्व और जो हमारे नेता हैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका विचार वो बराबर इस पे प्रयासरत है कि हमारे देश में जो बेरोजगारी बेरोजगारी बढ़ी, उसको रोजगार सबको नौकरी नहीं दे सकते, लेकिन उस पर तमाम प्रयास सरकार के चल रहे हैं और होंगे। जैसे उसमें सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं हैं, चाहे वो श्रम योजना हो। हर व्यक्ति को हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हमारा आत्मनिर्भर भारत हो, और हमारा युवाओं का देश है। इसके लिए आप सारी योजनाएं उठा के देखिए, उनकी स्वरोजगार योजनाएं, तमाम ऐसी स्कीमें हमारे प्रदेश सरकार भी चला रही, सेंट्रल गवर्नमेंट भी चला रही। तो उससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा रोजगार को जोड़ने का काम कर रहे हैं। उनको जो नौजवान पढ़े लिखे हैं, उनको जैसा रोजगार है वैसा लोन भी बैंक से देने का काम कर रही। गवर्नमेंट बिना ब्याज के भी दे रहे हैं, सब्सिडी भी दे रहे हैं, और उस पर तमाम कम ब्याज पे भी दे रहे हैं। तो इस तरह की तमाम योजनाएं चल रही हैं कि हमारा लक्ष्य है कि इस देश में बेरोजगारों को रोजगार देना, बेरोजगारी समाप्त करना, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। और ये आप मान लीजिए, जो संकल्प वो करते हैं उसको पूरा करके ही रहते हैं, और उस पे बड़े पैमाने पे एक मिशन की तरह काम हो रहा है और तमाम लोगों को फायदा मिल रहा है। आप देख रहे हैं, अभी आप चूंकि मीडिया से हैं, देखिए हमारे प्रदेश में ही हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा ही तमाम ऐसे हजारों लोगों को अभी आंकड़ा तो मैं परफेक्ट नहीं बता पा रहा हूँ, आपको बता दूंगा कि कितने नौजवानों को रोजगार के लिए लोन दिलाने का काम किया गया, उस पर तमाम काम हम लोग इस पे बचे।
क्या कारण है कि 70 साल बाद भी आज जो नई जनरेशन है या जो भी लोग हैं उनको शिक्षा में प्राइवेट कॉलेजों पे ही ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, कॉन्वेंट कॉलेज पे ही विश्वास कर रहे हैं। सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है कि सरकारी स्कूलों में भी आम जन के लोग जाकर के वहां पे शिक्षा प्राप्त कर सकें? देखिए, सरकारी स्कूलों की आप एक बात और बताओ। आइए देखिए, आ जाइए। देखिए, ये इतने दिन से बिगड़ी हुई व्यवस्था थी और उस व्यवस्था को ठीक करने में थोड़ा समय लगता है। आइए देखिए, इधर आ जाइए। इतने दिन की बिगड़ी हुई व्यवस्था को थोड़ा सा समय लगता है इसको ठीक होने में। 5 साल योगी जी ने सरकार चलाई, बहुत चीजें ठीक हुई और आगे आने वाले समय में बहुत ठीक होने वाली है। ये बात सही है कि प्राइमरी स्कूलों की पहले जो व्यवस्थाएं थी बहुत खराब थी। अब उसमें तमाम आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं और धीरे धीरे आप देखते जाइए, अभी बहुत जल्दी परिवर्तन होगा। और ये लक्ष्य है हमारी सरकार का, हमारे मुख्यमंत्री का। हमारे मुख्यमंत्री जी की ये सोच है कि लोग प्राइवेट कॉलेज में ना, हम ऐसी व्यवस्था बनाने जा रहे हैं कि प्राइवेट कॉलेज में लोग प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को भर्ती न कराएं और सरकारी स्कूलों में भर्ती। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप सर अपने क्षेत्र में क्या ऐसा विशेष करने जा रहे हैं या आपने कुछ प्लानिंग बनाया है कि ऐसा हम कुछ विशेष करें ताकि लोगों को अभी तक जो मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली है उसको हम उनके उस पे पूरा कर सकें? देखिए, ऐसा कुछ विशेष काम नहीं है जिसको अलग से कुछ किया जाए। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक पूरा रोड मैप तैयार है। हमारा संकल्प पत्र जो था, जो चुनाव में जनता में गया है, तो हमारे मुख्यमंत्री जी उस पर लगातार काम कर रहे हैं। सर, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी सर जो है, जो कहती है वो करती है। जो हमारे संकल्प पत्र में है वो पूरा रोड मैप है, पूरा तैयार है सारा। चाहे डेवलपमेंट का हो, विकास कार्य हो, चाहे जो जिस तरह की जो चीजें हैं, जो आवश्यकता मूलभूत जरूरतों की चीजें हैं, वो सब पे हमारा तैयार है। हम लोगों का काम क्या है, उन्हीं चीजों को हमको अलग से बनाने की जरूरत नहीं। उन्हीं को हम आगे बढ़ाएंगे, उन्हीं में सहयोग करेंगे। सरकार के साथ जो सरकार की नीतियां हैं, जो उनके काम है, उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे, काम करेंगे। जी जी, बिल्कुल। जनसंख्या नियंत्रण पर सर आपका क्या राय है? देखो भाई, जनसंख्या नियंत्रण पे हमारी जो व्यक्तिगत राय है कि देश में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी है और बढ़ रही, इस पे नियंत्रण होना चाहिए। इसके लिए भारत सरकार को कोई ना कोई कानून ऐसे बनाने चाहिए या लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। क्योंकि जिस गति से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, वो एक चिंता का विषय है। उस पर विचार होना चाहिए और इससे आम आदमी को भी इसकी चिंता करनी पड़ेगी। सिर्फ सरकार की चिंता करने से नहीं होगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक प्रश्न मेरा ये है सर कि महंगाई तो आप भी जान रहे हैं कि इस समय कुछ ज्यादा महंगाई है। जैसे लोग पेट्रोल का और डीजल का वो उठा रहे हैं और लगभग लगभग हर घर में पेट्रोल डीजल चाहे मोटरसाइकिल में भराना हो, कार में भराना हो या किसानों को डीजल की आवश्यकता होती है। तो इसकी क्षतिपूर्ति जिसको मतलब जो महंगाई है उसको कब तक कम किया जाए या आपकी सरकार ने कुछ प्लान कर रखा है कि महंगाई को दूर कर सके? देखिए, महंगाई जैसी समस्या को हम उसको नकार नहीं सकते, लेकिन अगर हम उसकी ये कहीं और भी देखें, पेट्रोल डीजल का सवाल जहां तक है, उसमें आपको बताऊं, जहां गैर भाजपा सरकारें हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, दूसरे दलों की सरकारें हैं, वहां के रेट और यहाँ के रेट में आप देख लीजिए कितना फर्क। जो राज्य सरकारों का टैक्स है वो कुछ ज्यादा है। तो उस पे हमारे प्रधानमंत्री जी सोच रहे होंगे निश्चित हमसे। हम यहाँ पर हम लोग सोचते हैं उससे
200 गुना ज्यादा आगे क्यों सोचते हैं। उनका विचार, उनकी सोच जो है वो बहुत आगे है। उसको कहीं सोच रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ये कोई जो कुछ चीजें होती है उससे आदमी होता है। चूंकि महिलाओं के प्रति आपकी सरकार बहुत तटस्थ रही है और महिलाओं के लिए विशेष कार्य कर रही है, तो आगे महिलाओं की नौकरी, व्यवसाय या उनके बारे में कुछ अलग से स्वास्थ्य के बारे में आपकी सरकार ने कुछ सोच रखा है, या आप अपने क्षेत्र में महिलाओं के लिए कुछ विशेष कार्य करने के लिए? हमारी सरकार में महिला महिलाओं को बहुत काम हुए हैं। जैसे जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हुए, महिला की सुरक्षा सबसे बड़ी चीज है। तो सुरक्षा के मामले में हमारे योगी जी ने सबसे पहले कदम उठाया, रोमियो स्क्वाड बनाया, तमाम वो चीजें, अब उनकी कोई समस्या हो तमाम ऐप बनाए। उस पे हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। और महिलाओं के बारे में हमसे हमारी सरकार या हमारी पार्टी से ज्यादा कोई सोचता ही नहीं। और उसमें और आगे हम लोग महिला और पुरुष में कोई बराबरी न रहे, हम इस पे काम कर रहे हैं। कोई मतलब गैर बराबरी न रहे, बराबरी रहे। और बराबरी रहती है और उस पे काम कर रहे हैं आगे। महिला प्रथम हम लोग काम कर रहे हैं आगे महिलाओं। बाबा का बुलडोजर तो अतिक्रमण हटाने के लिए चल रहा है आजकल। आपके क्षेत्र में अतिक्रमण पे कार्यवाही हो रही है, या आगे योजना आप लोगों ने कुछ बना रखा कि ताकि लोगों को लगे कि नहीं, रामचंद्र प्रधान जी कुछ कर रहे हैं, और मीडिया से लेकर के आम जनता को भी लगे कि नहीं, इन्होंने बाबा के बुलडोजर का सहारा लेकर के वास्तव में अतिक्रमण को हटाया है। देखिए, बाबा का बुलडोजर जहाँ तक सवाल है, अलग अलग लोग उसकी व्याख्या करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बुलडोजर चला है तो वो गुंडों पे चला है, या उन लोगों पे चला है जो गैर कानूनी ढंग से, जो गरीबों को सता करके, दूसरों को परेशान करके, जो अनऑथराइज तरीके से संपत्तियों को बनाया है, सरकारी संपत्तियों पे कब्जा कर लिया, या किसी मजबूर, गरीब, लाचार, कमजोर व्यक्ति को सता करके संपत्ति तैयार किया है। तो उन संपत्तियों को छुड़ाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर चलता है। बुलडोजर किसी शरीफ आदमी पे नहीं चलता। हाँ, जहां तक अतिक्रमण का सवाल है, तो अतिक्रमण तो अगर आप करोगे, हम करें, कोई भी करेगा, तो रास्ता अवरुद्ध होता है, तमाम परेशानियां होती है, जो हम अपने सुख के कारण दूसरे को दुख नहीं पहुंचा सकते ना। तो इसलिए हमको खुद इस पे सोचना चाहिए कि अगर हम कुछ अतिक्रमण कर रहे हैं तो हटा लेना चाहिए। ये तो सरकार की नीति है, तो सरकार की मदद करना चाहिए, आम जनता की मदद करना चाहिए। जी जी, बिल्कुल, धन्यवाद। ये थे माननीय श्री रामचंद्र प्रधान जी, और मैंने इनसे प्रश्न किया, इन्होंने बड़ी ही मृदुभाषी और बड़ी ही सटीक उसमें मेरे प्रश्नों का जवाब दिया। आगे किसी और व्यक्ति विशेष से मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे हाँ सर।